अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट रेहान काजिम और आप देख रहे हैं WD सोशल नेटवर्क। नाज़रीन, आज का हमारा सेगमेंट जो है वो बाग जिन्ना की हिस्ट्री के हवाले से 1860 में कायम होने वाला बाग जिन्ना 141 एकड़ पर मुहित है। बाग जिन्ना का बुनियादी नाम जो था वो लॉरेंस गार्डन था, जो कि जॉन लॉरेंस के नाम से मौसूम है। जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869 तक वायसराय हिंद रहे। क्या पाकिस्तान के बाद 1980 में इसका नाम तब्दील कर बाग जिन्ना रख दिया गया, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मौसूम है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं बाग जिन्ना का रुख करते हैं, जो सैर तफरीह और सुबह की सैर के लिए आते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट जो हैं बाग जिन्ना को देखने के लिए आते हैं और ये बाग जिन्ना का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन पार्कों में होता है। नाज़रीन, ये हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बाग जिन्ना के बारे में कराया था। बाग जिन्ना की हिस्ट्री की तफसील के बारे में जानने के लिए हमने मदऊ किया है जनाब मुर्शिद वली डार साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बाग जिन्ना के 3 नाम है। इसे कंपनी बाग भी कहते हैं लोग, इसे लॉरेंस गार्डन भी कहते हैं और बाग जिन्ना भी कहते हैं। इसके जो एंट्रेंस के पॉइंट है वो 6 हैं, 6 गेट है। 2 मार रोड की तरफ है, एक गंगाराम की तरफ है, एक गंगाराम से थोड़ा सा आगे करके उस तरफ आता है, एक शादमान की तरफ से आ जाता है और आखिरी गेट जो है इसका वो GOR की तरफ आ जाता है। इसके अंदर जो है ना 3 मज़ार हैं, बाबा तुर्क मुराद शाह का और हजरत मुराद फातिमा जो बाबा तुर्क मुराद शाह की बहन है उनका, और आगे आ जाता है बच्चों का जो पार्क है उसमें हजरत शरीफुद्दीन खलीफा अबू बकर बिन मोइनुद्दीन अब्दुल कादर जिलानी के नाम से वो मशहूर हैं। जी सर, आपने यहाँ बाग जिन्ना की 3 पहाड़ियों का जिक्र किया है, तो हम इसकी तफसील जो है आपसे जानना चाहेंगे। जी, बाग जिन्ना में 3 पहाड़ियाँ मौजूद हैं जी। ये पहाड़ियाँ कुदरती नहीं है। बाग बनाने से पहले यहाँ ईंटें बनाने वाले आवे, जिनको पट्टे भी कहते हैं, वो थे। जब लॉरेंस बाग बना तो इन आवों और बाग के जो फालतू मलबे पर 3 पहाड़ियाँ बनाई गई थी और इन पहाड़ियों के नाम रखे गए थे। जी जी। सर सिकंदर याद, सर फजल के नाम से ये पहाड़ियाँ जो हैं वो मंसूब है। और जो तीसरी पहाड़ी है इस पर ओपन एयर थिएटर कायम है जी। और कॉलेज लाहौर के साबिक प्रिंसिपल मिस्टर सोंदी ने इनको तमीर करवाया था। पाकिस्तान बनने से पहले इस पहाड़ी पर तोप रखी गई थी। दोपहर के वक्त जो है 12 बजते थे तो ये तोप चला दी जाती थी ताकि इर्द गिर्द लोगों को पता चले कि ये 12 बज गए हैं। जी जी। ये उस वक्त ये एक इन्फॉर्मेशन का जो है ना वो भी जरिया भी था। जैसे आप कहना चाहते हैं कि ये 12 बजे का अलार्म था। अलार्म था, तोप का गोला चलता था और अलार्म समझ लें कि अलार्म चल गया और लोगों को पता चल गया कि 12 बज गए। हाँ जी, ठीक। आपसे जो है बाग जिन्ना की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि बाग जिन्ना की तामीर कब हुई थी। ये जी 1861 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ई ब्राउन ने औजार और वीराने को जो है खूबसूरत बाग में बदलने का जो बेड़ा उठाया था। मजान लाहौर के जिम्मेदारों से 76 एकड़ जमीन सिर्फ 235 रुपए में खरीदी थी उस वक्त। जी अच्छा। तो 1862 में एक छोटा सा यहाँ पे बाग उन्होंने लगाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था एग्री हार्टिकल्चर गार्डन रखा गया था। जी जी। अंग्रेजों ने पंजाब के साबिक गवर्नर लॉर्ड लॉरेंस जो बाद बसराए हिंद भी रहे हैं उनकी यादगार तमीर करने के लिए चंदा जमा किया और 1866 में हिंदुस्तानी रईसों के फंड से जो है मोटकमरी हॉल यहाँ पे बनवाया गया था जहाँ पे अब कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है। दामी बाग जिसका नाम अंग्रेजों ने कंपनी बाग रखा था और सोल्जर बाजार अनारकली, इन दोनों बाजारों को फरोख्त करके जो है ये जो लॉरेंस गार्डन जो मौजूदा बाग जिन्ना है इसकी तोसी के लिए उन्होंने इस पे रकम खर्च की थी और लॉरेंस गार्डन का बाकायदा नाम इसको जो है उसके लिए जो तकरीब मुनक्कद की गई थी वो 6 नवंबर 1915 को हुई थी। और बाग जिन्ना की कुल अराजी जो आपने इंट्रो में पहले भी बताया 141 एकड़ है और इसमें जो है ना मजान के लोगों की जो जमीन थी
ये मजान के लोगों ने उस वक्त ये जमीन बेची थी जो जी इस जी वक्त बाग जिना जहाँ पे बना हुआ है। जी ठीक। अच्छा सर, चूंकि बाग जिना में जो है लाइब्रेरी भी कायम है, तो इस लाइब्रेरी की जो है तफसीर हम आपसे जानना चाहेंगे। सर ये लाइब्रेरी मैंने पहले जिक्र किया ना आपको कि यहाँ पे वो जो साबिक गवर्नर लॉर्ड लॉरेंस थे जी जी उनकी याद में एक हाल तमीर किया गया था, और उसके बाद जो हिंदुस्तानी रईसों ने एक अपना फंड इकट्ठा करके मुटकमरी हाल बनवाया था बाग जिना में, जी जी इसको डेवलप करके जो है ना कायदे आज़म लाइब्रेरी जो है ना मर्ज़े वजूद में आ गई थी। और दूसरी लाइब्रेरी जो मस्जिद के साथ है दारुल इस्लाम लाइब्रेरी है, जी और इसमें मेरा ख्याल है वो आप जो बता रहे थे कि बड़ा जखीरा है जी जी, किताबों का 1.25 लाख से भी जायद जो है कुतब वहाँ पर मौजूद है। मौजूद है, और मुख्तलिफ जुबानों के अंदर किताबें यहाँ जी पे जी मौजूद हैं। जी जो और दूसरी बात दिलचस्प ये है कि कायदे आज़म लाइब्रेरी जो है लाहौर में जो CSS के स्टूडेंट होते हैं उनका ये बड़ा अच्छा मस्कन है। यहाँ पे वो बैठ के जो है ना CSS की तैयारी करते हैं, जी जी और चहलकदमी भी बाग जनाब में वो करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के आगे बहुत जबरदस्त एक ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे फूल और जो है ना साथ ही क्रिकेट ग्राउंड भी है, और उसके जो है ना राइट साइड पे जो है ना एक खूबसूरत पहाड़ी भी है, तो वहाँ पे वो बैठ के ज्यादा करते हैं। और जो थके हारे लोग होते हैं मेरी तरह, वो ज्यादा जो है ना दारुल इस्लाम लाइब्रेरी जो है उससे मुस्तफीद होते हैं। मैं खुद भी जो है ना मेरे पास दारुल इस्लाम लाइब्रेरी की मेंबरशिप रही है, जी तो वो जो कायदे आज़म लाइब्रेरी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग दारुल इस्लाम लाइब्रेरी की तरफ रुख करते हैं और वहाँ मेंबरशिप जी जी। लेते हैं। अच्छा सर, आपने यहाँ चूंकि अब खेल के मैदानों का भी जिक्र किया है, तो ये लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने किस्म के खेल के जो है वो खेल यहाँ पे मैदान तकरीबन है। सारे खेलों की ग्राउंडें इन्होंने बनाई हुई हैं, डेवलप की हुई हैं। जी जी क्रिकेट सबसे पहले यहाँ पे क्रिकेट की ग्राउंड होती थी, जी और किसी चीज की ग्राउंड नहीं होती थी। वो जिम खाना भी कहते हैं मेरा ख्याल है उसे, जिम खाने का नाम देते हैं, या जिम खाना ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, जी और साथ क्रिकेट की ग्राउंड है यहाँ पे, या अच्छी ग्राउंड है, बड़ी खुली ग्राउंड है जहाँ पे मियां नवाज शरीफ भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, जो सबका अभी सर हमने यहाँ वजीर पर लोगों आजम। को टेबल टेनिस भी खेलते हुए देखा है। अब साथ यहाँ पे जो है ना डेवलप हो गई है, बैडमिंटन के लिए अलहदा उन्होंने कोर्ट बना दिया है, जी जी टेबल टेनिस के लिए अलहदा कोर्ट बनाया हुआ है, फुटबॉल के लिए अलहदा जो है ना वो ग्राउंड बनाई हुई है, और उसको क्या कहते हैं वो बच्चे वो टायरों स्लाइडिंग, वो उसको बोलते हैं स्केट बोर्ड। स्केट बोर्ड, जी जी स्केट बोर्ड का भी जी जो है जी ना वो एक जबरदस्त बिल्कुल सर। उन्होंने खूबसूरत, जिस तरह बर्फ हो रही है जी जी इसको शक्ल दे के उन्होंने वो ग्राउंड भी बड़ी जबरदस्त बनाई है। आपने देखा होगा जी जी कि सर, लोग वो बहुत एंजॉय कर रहे जी जी थे, बिल्कुल, बहुत बच्चे जो एंजॉय है कर रहे थे, बच्चे बच्चे एंजॉय जी कर रहे बिल्कुल थे। नौजवान जो है वो यानी कि स्केट बोर्डिंग ये करते हुए नजर आ अच्छी रहे हैं। एक्टिविटीज है। जी जी जो बच्चे हमारे लग गए थे, नशे के आदी हो गए थे, या जो बच्चे हमारे नेट के आदी हो गए थे, जी इंटरनेट के आदी हो गए थे, जो नेट से उठते नहीं थे, आज वो बच्चे हमें ग्राउंड में नजर आए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। 2 टेबल टेनिस वहां पे रखी हुई थी, दोनों पे बच्चे खेल रहे थे, जी और साथ क्रिकेट की मैच हो रहा था, फुटबॉल भी लोग खेल रहे थे, और छोटी छोटी ग्राउंडों में तो मस्जिद के पीछे आपने जी देखा जी होगा वहां पे जी बच्चे जी क्रिकेट खेल रहे जी थे। जी फिर झूलों के ऊपर आपने देखा होगा बच्चों की काफी गैदरिंग थी। जी तो बिल्कुल ये नौजवानों के लिए खेल की जो एक्टिविटी है वो बहुत जरूरी है। किसी भी इस एक्टिविटी से एक जो है ना हमारे पास मजबूत तवाना किस्म का जो है ना वो यूथ हमारे पास जी आती है। बिल्कुल सर, और मैं खेल के हवाले से आपकी बात को आगे लेके चलूंगा। ये मिसल मशहूर रहा है कि जिस कौम के खेल के मैदान आबाद हों उनके अस्पताल वीरान होते हैं। वीरान होते हैं, जी ये एक जबरदस्त एक्टिविटीज है। जी और ये पंजाब वालों की खुशकिस्मती है, हम तो ये कहेंगे कि पंजाब लोगों की खुशकिस्मती है कि उनके पास इतने अच्छे ग्राउंड है, जी। इतने अच्छे जो है ना आगे बाग बढ़ने की है, अपॉर्चुनिटीज है सर। अपॉर्चुनिटीज है। अब हम दूसरे सूबों को अपने सूबों की तरफ देखें, जी जी ठीक है, जी केपी की तरफ देखें, या सिंध की तरफ, या बलोचिस्तान की तरफ देखें, तो इतनी अपॉर्चुनिटी वहां के नौजवानों के पास नहीं है। जी जी ना खेल की अपॉर्चुनिटी है, जी ना एजुकेशन की है। जी तो जी ये जबरदस्त पंजाब के लोग मेरे ख्याल से बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। दरबारों की बात भी हुई थी हमारी, तो हम जो है यहाँ पर एक दरबार है सखी अब्दुल फैजुल हसन अलमारूफ बाबा तुरत मुराद शाह का, जी तो जी उसकी जी, तफसील हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। ये जनाब 1911 में इंडिया में पैदा हुए थे, और ये
जबरदस्त किस्म के राइटर रहे हैं, जी मजहबी स्कॉलर रहे हैं, जी जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ये चौथे सदूर भी थे। जी ठीक। यहाँ पर एक दूसरा दरबार हमने देखा है, हजरत बीबी मुराद फातिमा का, तो जी। उसके बारे में सर आपसे कुछ जानना चाहेंगे? सर उनके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ हम इतना जानते हैं कि जो बाबा तुर्क मुराद शाह हैं, जी जी बीबी जो मुराद फातिमा है वो जी हमशीरा थी जी ठीक। बाबा तुर्क मुराद शाह साहब। अच्छा सर, तीसरा यहाँ पर जो मज़ार है वो गालिबन बच्चों के पार्क में है, वो हजरत शरफुद्दीन का। जी हजरत तो सर शरफुद्दीन। हजरत शरफुद्दीन कौन थे? सर ज्यादा तो इनके बारे में जो है ना डिटेल से कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ना मिला है, हो सकता है हमने ना पढ़ा हो, लेकिन इतना ही है जो वहां पे लिखा हुआ है, हजरत सैयद शरफुद्दीन खलीफा अबू बकर बिन मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ये मशहूर है। आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या सियासी हवाले से भी इस बाग जिना की कोई दास्तान है? जी जी बिल्कुल है जनाब, जबरदस्त आपने सवाल पूछा है। ये 5 अक्टूबर 1964 को मादरे मिल्लत फातिमा जिना ने जी अयूब खान जो उस वक्त फौजी अमर थे उसके खिलाफ यहाँ जलसे से खिताब किया था इस बाग जिना से। अच्छा सर, ये तो हमारा सवाल हो गया था सियासी हवाले से। जी जी दूसरा सर हमारा सवाल है कि क्या किसी राइटर ने भी अपनी किताब में इस बाग जिना का कहीं जिक्र किया? जी जी मैंने 2 राइटर्स को पढ़ा है। एक तो बानो कुदसिया है, राज, आपने इनकी किताब थी राजगिर में अपनी पुरानी यादों के बारे में ये जो है ना बाग जिना का जिक्र कर रही हैं। और दूसरा सादत हुसैन मिंटो साहब हैं जिन्होंने बाग जिना के बारे में अपनी किताबों में जिक्र किया है। हो सकता है इससे भी ज्यादा जो है ना राइटर ने बाग, क्योंकि बाग जिना एक तरीकी बाग है जी और ये पाकिस्तान बनने से पहले का बाग है, और बहुत सारे राइटर जो है ना उन्होंने यहाँ पे बसेरा किया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एयर ओपन थिएटर है जी वहां पे तो ये लोग आते जाते रहे हैं, तो लाजमी और भी किताबों में बाग जिना का जिक्र होगा, जी। लाजमी लोगों ने किया होगा। और ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर कोई सियासी शख्सियत का भी आना जाना लगा रहा है? सियासी शख्सियत तो देखें जी, जो काउंसलर लेवल के हैं या वो नाजम लेवल के लोग हैं, दाएं बाएं कोई जो है ना, ये खासकर मजंग के एरिया इसको बहुत ज्यादा लगता है, साथ मैसन रोड लगता है, आगे जो है ना शादमान के एरिया लगता है, रेस कोर्स वाली साइड लगती है, जीआर वाली साइड लगती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सियासतदानों की अगर आप बात करें तो नवाज शरीफ इस बाग जिना में सबसे ज्यादा आते रहे हैं। वो 3 बार इस मुल्क के वजीर आजम भी बने हैं और पंजाब के वजीर आला भी रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आते थे अपने अदवार में, जो उनके सबका अदवार गुजर चुके हैं वो क्रिकेट खेलने के लिए बाग जिना में आते थे। लोगों का यहाँ पे बड़ा रश होता था और यहाँ पे नहीं आते अब थे। सर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, तो क्या उन्होंने यहाँ बाग जिना की डेवलपमेंट के हवाले से भी अपना कोई किरदार अदा किया? जी जी, ये जितनी डेवलपमेंट आपने देखी है जी जी ये सारी की सारी, आप तो सिर्फ बाग जिना का जिक्र कर रहे हैं, जी पंजाब में तकरीबन डेवलपमेंट और नवाज शरीफ के दौर की है, जी और पाकिस्तान में जो मेगा प्रोजेक्ट हैं जी वो भी सारे के सारे जो है ना नवाज शरीफ के टनोर के हैं। जी उससे पहले आप किसी एक वजीर आजम का नाम मुझे बता दें तारीख में कि किसी ने जो है ना डेवलपमेंट की हो, मेगा प्रोजेक्ट की हो, क्या नाम है, पाकिस्तान में किए हों। तो मेरा नहीं ख्याल, जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे नवाज शरीफ के हैं। और पंजाब में खुसूसन ऑरेंज ट्रेन हो गई, स्पीडो बसें हैं, मेट्रो ट्रेन है, ये सारे डेवलपमेंट जो है ना वो नवाज शरीफ दौर की है, जी इसमें किसी की भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जी ठीक है ना, इन प्रोजेक्ट को जो है ना पाए तकमील तक नवाज शरीफ के दौर में ही हुए हैं। जी मोटरवे आपकी, डैम्स हैं, हॉस्पिटल, लोग अक्सर करते हैं आप बात को जो है ना, हम हमारा टॉपिक कुछ और था और बात आप किसी और तरफ ले गए हैं। नहीं सर, हमारा तो सवाल बात तो यह है सियासी शख्सियत कि के हवाले से देखें है। इमरान खान ने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, शौकत खानम हॉस्पिटल, ठीक है, तो लोग ताने देते हैं कि जी नवाज शरीफ ने कौन से हॉस्पिटल बनाए। भाई नवाज शरीफ ने इमरान खान से पहले यहाँ पे उसके बाद मियाँ शरीफ ने इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, ट्रस्ट इत्तेफाक हॉस्पिटल, ठीक है।
रायगंज हॉस्पिटल है उनका, और इंडिक्स हॉस्पिटल है, जी जी ठीक है, ये भी इनका है। और अब जो है मरियम नवाज जो कैंसर हॉस्पिटल बना रही है लाहौर में, तो भाई वो हॉस्पिटल इमरान खान से ज्यादा बनाए हैं, और इमरान खान ने जो हॉस्पिटल बनाया है वो सच्ची बात आ जाती है। वो अक्सर मेरे यूथिया दोस्त जो है ना वो एतराज कर लेते हैं कि भाई हॉस्पिटल बनाने के लिए इमरान खान को प्लॉट भी मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया था, और 50 करोड़ के करीब जो है ना इनके वालिद ने डोनेट की उसको इमरान खान को किया था। जो अब इन लोगों जो डोनेटर्स हैं, डोनेट करने वाले लोग हैं, उनका नाम निकाल के सिर्फ इमरान खान की स्टैम्प नहीं, यहाँ शौकत खानम हॉस्पिटल में तकरीबन पाकिस्तान की अवाम ने जो है ना, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने जो आज जिसकी ताकत थी सब ने दिए थे, ठीक है। ये सिर्फ इमरान खान का नहीं है कि इमरान खान ने अपनी जेब से, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल में अपने पैसे से कोई जो है ना वाशरूम भी बनवाया होगा। मेरा ये ख्याल है सारा पब्लिक का पैसा है। सर, वो आपकी बात सब ठीक है। मेरा ख्याल है कि हम बागे जिना के हिस्से से निकलकर जो है ना सियासत की तरफ आ गए। आपने तो मेरा सवाल ख्याल ही है ऐसा सर, ही हमें किया, दोबारा फिर बागे जिना की तरफ आ जाना तो चाहिए। क्या सर सियासी शख्सियत में सिर्फ नवाज शरीफ ही हैं जो बागे जिना में आए हैं, या इसके अलावा भी और कुछ नहीं, शख्सियत? और भी लोग आते होंगे जो हमारे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब को क्रिकेट खेलने का शौक था, उस वक्त ये जो है ना सोशल मीडिया नहीं होता था, प्रिंट मीडिया होता था, नवाए वक्त होगी, जंग होगी, इस तरह के अखबारात होते थे, उनमें उनकी खबरें लगती थी कि जी आज नवाज शरीफ साहब आए हैं और उन्होंने बाग जनाब में क्रिकेट खेली है, ठीक है, और अवाम के साथ उन्होंने गपशप की है। हो सकता है कि कोई और लीडर सियासतदान यहाँ पे आए हों, लेकिन कोई इस तरह की सियासतदानों की एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे जो है ना वो क्रिकेट खेलने के लिए आया करते थे। जी जी हाँ जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। ने, इंशाल्लाह ये और गपशप आवाम चलती को रहेगी। हम जो है ना वो एक तफरीह दे रहे हैं। जी जी, एंटरटेन जो कर रहे हैं, लोग बिल्कुल। लाहौर में नहीं है या जो बाग तक नहीं पहुंच सकते, तो चलें वो घर में बैठ के ये एंजॉय करें, तो ये अच्छी एक्टिविटीज है। तो कभी कभी आप तड़का बीच में जो सियासत का लगा देते हैं ना वो ठीक नहीं है। वो दूसरे दोस्त जो है ना वो नाराज हो जाते हैं कि जी, यार आप जी। नवाज शरीफ की बातें करते रहते हो, बात ये नहीं है। देखिए सर, हुक्मरानी किसी की भी हो, जो कोई अच्छे अवाम के मफाद के लिए काम करेगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट करेंगे। और इमरान करना खान भी करता चाहिए। तो हम इमरान खान को भी करते हैं। इमरान खान के साथ हमारी कोई जाती दावत नहीं है, ठीक है, कोई और साथ जाती मसला नहीं है, लेकिन हमें अफसोस है कि इमरान खान से बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी, जी और बड़ा जो है ना इमरान खान को लोगों ने अप्रिशिएट किया था। जी सर। और लेकिन इमरान खान की जो टीम थी उसने इमरान खान को अवाम की जो मसाइल हैं उसकी तरफ आने नहीं दी, जी सर, और बहुत वो शुक्रिया अपने सर, बहुत शुक्रिया। दौर में ये काम नहीं कर सके। तो अब हम, एक बंदे ने कुछ काम किया ही नहीं तो उसको हम झूठा बयानिया तो नहीं बना सकते ना। अगर उसने कोई काम किया होता तो हम उसको भी हाईलाइट करते कि जी माशाल्लाह जी इमरान खान साहब ने ये मेगा प्रोजेक्ट लगाया है, तो हम उसके बारे में भी बताते। मेरा ताल्लुक जो है ना वो केपीके से है। केपीके के अंदर मुझे इमरान खान की 15 साल जो टेनोर है उसका चल रहा है हुकूमत का, वहां पे कोई मेगा प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू। सर।